गलत हो गया। आपके पिताजी के नाम पे भी इन्होंने कमेंट्स किया था। पहली बात तो ये है कि आप सब जानते हैं कि पिताजी के साथ मेरा वैचारिक मतभेद रहा है पूरे जीवन भर। कांग्रेस के कभी सदस्य रहे नहीं, अलग वो रहते थे। अब दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना, उसे रिश्ता क्या कहलाता है, जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके बारे में जानता तक नहीं। लेकिन महेश गागड़ा को हम लोग जानते हैं, उसके भाई पेखन गागड़ा और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रायडू, जिसके खाते में पैसा गया है। और ये आरोप स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जो बीजापुर के हैं, उन्होंने पूरे दस्तावेज सहित चेक और बैंक अकाउंट सहित उन्होंने प्रेस वार्ता ली। अब इस मामले में संतोष पांडे जी क्या करते हैं? बरसात में भी सियासी का जो टेम्परेचर है बढ़ा हुआ है। कल राजनांदगांव में दोनों ही दल के दिग्गज नेता का जमवाड़ा था। बयानों के तीर एक के बाद एक, सबके सर्कस में एक से एक तीर भरे हुए थे। एक बार निकला तो एक बार छूट गया। तो कहीं सांसद संतोष पांडे का तीर निकला तो कभी भूपेश बघेल जी का निकला। तो कल उन्होंने पूछा था संतोष पांडे जी से कि बताओ कि महेश गागड़ा के बारे में। तो हम सीधे पूछते हैं सांसद जी से, आपसे जवाब मांगा था भूपेश जी ने, क्या कहेंगे? मैंने जवाब मांगा था और भूपेश जी उसमें बोले कि ज्यादा है तो संतोष पांडे मेरे पिताजी जहाँ है वहाँ से होके आ जाए पूछ के। स्वर्ग जाने मतलब आप? हाँ, स्वर्ग की बात मैं बता दूं कि भूपेश बघेल जी मेरे को तो जाना ही है कभी न कभी। यहाँ जितने भी हैं आपके सहित सबको जाना है, किंतु आप पुत्र होने के नाते आपसे ज्यादा अपने पिताजी को कौन जान सकता है। और छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जैसा कुम्हार वैसा लोटा, जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लड़का, और जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे फैरका। तो पुत्र के नाते आप ये कह के बच नहीं सकते। और आपने कहा कि गांधी के इंदिरा के ऊपर, राजीव के ऊपर और ये स्वर्गीय व्यक्तियों के नेहरू और गांधी के ऊपर प्रश्न करते हैं। आपको ये बात बोलते हुए शर्म नहीं आती कि जब स्वतंत्र वीर सावरकर सेलुलर जेल में 2 बार काला पानी की सजा हुई, इस देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उसके बारे में आप जब बोले तो आप वो भूल गए थे क्या कि सावरकर कौन है करके? आपने उसकी तुलना जिन्ना से कर दी। और जिस प्रकार से आपके पवन खेड़ा ने जो बात किया था और जिसके लिए उनको दिल्ली में गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, याद है आपको? पवन खेड़ा जो आपके नेता है, तो भूल जाते हो, जब पिता की बारी आती है तो सब भूल जाते हो। तो कुल मिलाकर के भूपेश जी बोलने से पहले 10 बार सोचा करो। अभी ये वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, आपने सुना होगा, इस पर क्या? वक्फ बोर्ड में ये भारत में 2 विधान कैसे चलेगा? एक देश एक विधान। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, हम सब सेकुलर हैं, और यहाँ सब प्रकार से। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कलेक्टर, डीएम, इनके जमीन के विषय में कोई सुनवाई नहीं करेगी क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला है। यानी इस सब से भी ये बड़े हो गए ये। और बाकी की जब बात होगी तो कुल मिला करके यहाँ जो असमानता, भेदभाव, और जिस प्रकार से हमारे संविधान में भेदभाव को कहीं स्थान नहीं दिया गया है, तो आखिर ये क्यों? और इसीलिए संशोधन करने के लिए ये वक्फ बोर्ड का और संशोधन विधेयक लाया गया है, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में गई है। और वहां भी आने के बाद मैं कहता हूं कि देश के लिए, प्रगति के लिए और खास करके मुस्लिमों के लिए ये विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसमें वक्फ बोर्ड का विधेयक का समर्थन, संशोधन का मुस्लिम समाज के लोग भी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि अभी कोटे पे कोटा ट्रिपल एयर के मामले में इसको आप संसद में भी रहते हैं। हाँ, देखिए, पहली बात तो यह है, ये न्यायालय का मामला है। सब प्रकार का जो निर्णय न्यायाधीश ने दिया है और हम सब उनका पालन करते हैं, और इसमें कुछ भी कहना ऊपर नीचे ये उचित नहीं। दूसरी बार लगातार राजनांदगांव लोकसभा से विजय का पताका फहराने वाले सांसद अब लगभग 2-3 जिले के सांसद कहलाते हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है और रखने के बाद आप देखेंगे कि ट्रिपल एयर पे हो, वक्फ बोर्ड पे हो या भूपेश बघेल के जवाब के ओर पलटवार। मेरे साथ इस खबर में कविता शाह हुआ और मैं अखिल।